जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्डपैड को खत्म किया था। आज एडीसी में न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट। क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट? कमांड का मतलब होता है आदेश देना और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अच्छे से लिखना। लिखने की कला को ही प्रॉम्प्ट कहा जाता है। आइए इसे अच्छे से जानते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर किन किन चीजों को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला दोस्तों, इसे कहा जाता है MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों आपको नॉर्मली याद रखना है एक ऐसा सिस्टम जिससे हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं, उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दोस्तों विंडोज, लिनक्स, मैक, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है? जिससे आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि विंडोज 7 आप जानते हैं, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, अभी लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 चल रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है जिससे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है। तो जिससे हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसका थोड़ा सा और एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS जिसे कहा जाता है जो कि एप्पल में होता है, एंड्रॉइड हो गया। आप जब भी अपने मोबाइल को ऑफ करेंगे उसके बाद ऑन करेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा पावर्ड बाय एंड्रॉइड। अगर आप नोटिस किए होंगे तो इस चीज को जरूर देखे होंगे कि जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वहां पे पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा रहा है। मतलब ये दोस्तों कि जो आपके मोबाइल को जो ऑपरेट कर रहा है उस सिस्टम का नाम क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो उसे एंड्रॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये एंड्रॉइड क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से एप्पल में iOS होता है, हमारे कंप्यूटर में विंडोज 7 होता है। ये सारे के सारे क्या, विंडोज है, लिनक्स है, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? तो दोस्तों दो प्रकार का ऐसे होता है, एक होता है सिंगल यूजर और एक होता है मल्टीपल यूजर। जाहिर सी बात है दोस्तों, सिंगल यूजर उसे कहा जाएगा जिसमें केवल एक व्यक्ति जाहिर सी बात है दोस्तों, सिंगल यूजर उसे कहा जाएगा जिसमें केवल एक व्यक्ति बैठ करके एक ही काम को कर सकता है, उसे ही सिंगल यूजर कहा जाता है। मल्टीपल यूजर किसे कहा जाता है? तो मल्टीपल यूजर उसे कहा जाता है जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइम्स काम को कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाएगा? जिसमें आपको एक यूजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे एक यूजर है और यहाँ पे भी बहुत सारे यूजर है, ये इससे कनेक्ट कर दिया गया है। ये यूजर 2, 3, 4 और 5, मतलब एक ही सिस्टम में जब 4-5 व्यक्तियां मिलकर के काम करते हैं तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे हम लोग और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में और ज्यादा डीप से जानेंगे। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, सिंगल यूजर किसे कहा जाएगा? अगर एक सिस्टम पर बैठ करके एक व्यक्ति एक ही काम को परफॉर्म करता है उसे सिंगल यूजर कहा जाता है। हम मल्टीपल यूजर किसे कहा जाता है दोस्तों? जब बहुत सारे लोग बैठ करके एक ही काम को करते हैं उसे मल्टीपल यूजर कहा जाता है। सिस्टम एक ही होगा, एक ही सिस्टम से जब 4-5 सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में और ज्यादा डीप से जानेंगे। आपको सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर समझ आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे जानते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को कितने तरीके से ऑपरेट किया जाता है? तो दोस्तों इसे भी दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है विंडोज मोड। विंडोज मोड किसे कहा जाता है? तो विंडोज मोड किसे कहा जाता है? जिसमें हमें ग्राफिक्स दिखती है उसे ही विंडोज मोड कहा जाता है। मैं अभी एग्जांपल देता हूं, देखिए इसका शॉर्टकट नेम GUI भी होता है, जिसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसे आप गेम वगैरह खेलते होंगे तो जिसमें ज्यादा ग्राफिक्स की जरूरत होती है, वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये PPT में, यानी कि पावर पॉइंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, जिसमें आपको साफ साफ पता चलता है कि ये ग्राफिक्स है। मुझे पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मुझे पता चल रहा है इस पिक्चर को देख के कि ये पिक्चर कौन सी है, तो उसे ही कहा जाता है ग्राफिक्स, जिसमें पिक्चर्स का ज्यादा रोल होता है। तो ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक होता है डॉस मोड जिसे CUI कहा जाता है,
जिसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया बेसिकली दोस्तों CUI, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका फुल नेम। अब विंडोज का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि यहां पर आपको क्रोम दिखाई दे रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारे एप्लीकेशन को आप देख के पहचान सकते हैं कि क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्रोम दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे क्रोम ना भी लिखा रहे तभी आप बता देंगे कि क्रोम का ही वेब ब्राउजर है, ठीक है ना, क्रोम का सर्च इंजन है, तो आप देख के ही बता सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे आप देख के पहचान सकते हैं, देख के समझ में आ जाता है, उसे ग्राफिक्स कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। और एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसे डॉस मोड कहा जाता है, जिसमें आपको किसी भी काम को करने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना होगा। जैसे मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, लिखने की कला, आपको उस प्रकार से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल है कि मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूं, जैसे कि आप विंडोज मोड में आए और यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, उसके बाद फोल्डर बनाएंगे, तब फोल्डर बनेगा। लेकिन डॉस मोड में क्या होता है दोस्तों, आपको फोल्डर बनाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, यानी कि प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है। प्रॉम्प्ट डालेंगे यानी कि लिखेंगे, उसको कैरेक्टर को टाइप करना होगा, उसके बाद आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछूं मैं कि कौन सा इसमें से वर्डपैड का फाइल है, कौन सा नोटपैड का फाइल है, तब देख के बता देंगे कि यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से जो फाइल दिख रहा है वो नोटपैड का है, और यहाँ पे जो dd के नाम से दिख रहा है ये वर्डपैड का फाइल है। तो आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नोटपैड का फाइल का लोगो कैसा होता है, वर्डपैड का फाइल का लोगो कैसा होता है, उस तरीके से आप देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉस मोड में काम कर रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते हैं कि आप कौन सा नोटपैड का फाइल है, कौन सा वर्डपैड का फाइल है। तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन याद रखना होगा। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो मैं इसे समझाऊंगा कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं नोटपैड का फाइल कौन सा है, वर्डपैड का फाइल कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कमांड। कमांड क्या होता है, जब हम किसी को प्रॉम्प्ट देते हैं उसे ही कहा जाता है कमांड। जब हम किसी को आदेश देते हैं उसे ही कहा जाता है कमांड। लेकिन यहाँ पे कैसे आदेश देंगे, तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है कोड के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपसे कुछ कहा तो मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूं उसी तरीके से यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, एक एरिया है जहां पे हम अपने कमांड को टाइप करते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, एक एरिया है जहां पे हम अपने कमांड को, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं, उसे ही कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ कमांड कितने होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल कमांड और एक होता है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड ये हम लोग CMD में ही पढ़ेंगे, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में पढ़ेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ही शॉर्ट में CMD कहा जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल कमांड और एक होता है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के इंटरनल कामों को करेंगे और एक्सटर्नल कमांड में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के एक्सटर्नल कामों को करेंगे, कि कंप्यूटर में अगर कोई किसी प्रकार की खराबी है तो उसे कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कमांड में आ जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी पहले आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो यहां तक ही था दोस्तों, अब खत्म हो चुका है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का थ्योरी। अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डे से। जय हिंद दोस्तों।